नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात कर लेते हैं ऑपरेशन काल नेमी की। दरअसल ऑपरेशन काल नेमी के तहत पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसने का काम किया गया है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 25 ढोंगी बाबाओं को अभी तक इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 25 फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। उत्तराखंड में लगातार ऑपरेशन काल नेमी के जरिए इसी के तहत तमाम जो साधु संतों के वेश में ठग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ऑपरेशन काल नेमी लगातार जारी है। देहरादून के बाद अब कांवड़ मेला के क्षेत्र में भी कई ऐसे काल नेमी पकड़ में आए हैं जो बाबा का भेष धारण कर हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे थे, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन काल नेमी चलाकर 25 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का वेश धारण कर आम जनमानस को गुमराह करने का काम कर रहे थे। नगर कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान ये सभी पकड़े गए हैं। तो आपको बताएं कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। कांवड़ मेले से पहले पुलिस का ये सख्त संदेश है कि फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, और इसी को देखते हुए काल नेमी ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। कांवड़ मेले के दरमियान फर्जी बाबाओं से बचने के लिए, फर्जी साधु संतों की वेश में आने वाले ठगों से बचने के लिए ये ऑपरेशन काल नेमी चलाया गया, और इसी के तहत अब जो पुलिस है उत्तराखंड की वो लगातार कार्रवाई कर रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें एक के बाद एक आपको दिखा रहे। 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को अब हिरासत में भी लिया गया है। तो काल नेमी ऑपरेशन क्या है वो भी आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, ऑपरेशन काल नेमी दरअसल वो ऑपरेशन है जिसमें एक वो अभियान है जिसमें तमाम फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार करने का काम, उन्हें चयनित करने का काम किया जाएगा। ये ऑपरेशन काल नेमी क्या है वो आपको बता देते हैं। आधुनिक काल नेमियों की धरपकड़ के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस ऑपरेशन काल नेमी का पहला मकसद है, और इसके अलावा कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखना, उसको कोई खंडित ना करे, इस पवित्रता में कोई विघ्न ना डाले। कोई ऐसे फर्जी और ठग बाबा जो हैं वो लालच देकर कई बार आपकी भाव और आपकी श्रद्धा में विघ्न डालते हैं। आस्था की आड़ में ठगी अपराध को रोकना ये इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेशन काल नेमी क्या है वो आपको बता रहे। साधुओं के संतों के वेश में ठगों को पकड़ने का काम इसी ऑपरेशन के जरिए अब पुलिस कर रही है, और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कई जगहों पर साधु के वेश में असामाजिक तत्व पकड़े जा रहे हैं। तो देखिए, ऑपरेशन काल नेमी की जरूरत क्यों पड़ी है वो भी आपको बता देते हैं। साधु संतों के वेश में भोले भाले लोगों को और श्रद्धालुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। ये साधु संत जो बने बैठे हैं एक भगवा चोला लिए, तो ये फर्जी ठग है, ये फर्जी बाबा हैं जो लोगों को ठगने का काम करते हैं। असामाजिक तत्व प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी और उनको चयनित करने के लिए ऑपरेशन काल नेमी लगातार चलाया जा रहा है। असामाजिक तत्वों को बेनकाब करना इसका पहला उद्देश्य है। तो देखिए, ऑपरेशन काल नेमी के तहत जो एक्शन है अभी तक वो कितना हुआ है वो भी देख लीजिए। देहरादून में 25 लोगों को इस ऑपरेशन काल नेमी के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एक बड़ी सफलता भी है। इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक बांग्लादेशी नागरिक की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, घुसपैठियों को भी, जो बाबा बने फिरते हैं, जो साधु बने फिरते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सहसपुर में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बांग्लादेशी शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी की शांति भंग करने के आरोप में ये गिरफ्तारी की जा रही है, और ये जो कार्रवाई है वो ऑपरेशन काल नेमी